हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था अपना चैप्टर नंबर 2.4 जिसमें हमने देखा था फैक्टर्स थ्योरम। तो आज हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है ना। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो होता है बेसिकली इसमें आपको 4-5 तरह के फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, टोटल 8 है एक्चुअली। तो देखो, जैसे पहला है यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बच्चे लोग को ये चीज़ याद नहीं रहता है। तो बेसिकली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता क्या है, देखो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ही होता है ना। तो देखो, तो ये मैंने पिछले आई थिंक वीडियो में बताया है ये सब चीज़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना। x इंटू वाई क्या है, एक्स वाई प्लस वाई इंटू एक्स क्या है, एक्स वाई ही होगा। और y इंटू वाई क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई 2xy है ना। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है, बट इसको याद रखोगे जब जब आपका क्वेश्चंस बनते जाएगा। अगर नहीं याद आया तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी है इसका x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका भी प्रूफ देख लो, x माइनस वाई है इंटू एक्स माइनस वाई है ना। यही है ना x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो x इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आया ना। x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो ये क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। नहीं तो हम इसमें वैल्यू पुट करके देखें पहले में, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका। और सेकेंड मेथड इसका देखिए, ये जो है ना इसका सेकेंड मेथड अब हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना। तो ये मेरा कौन सा टर्म में है, इस टर्म में लिख सकते हैं ना, a प्लस वी का होल स्क्वायर के टर्म में, a प्लस वी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b कितना है, माइनस वाई है ना, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी कितना है, माइनस वाई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस 2xy। देखो तो ये वाला और ये वाला सेम है ना। तो बेसिकली ये क्या था, मैंने फर्स्ट मेथड में क्रॉस मल्टीप्लाई किया x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सेकेंड मेथड में x माइनस वाई को x प्लस माइनस वाई लिखा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। आसान था। चलो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट जो अपना आइडेंटिटी है उस पर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट आइडेंटिटी आप लोग देखो, तो उसमें आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कौन सा है, देखो एक्स आइडेंटिटी नंबर 3, इसमें क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या, इसका एक आइडेंटिटी होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखो इसको हम लोग रिवर्स लेकर के चलते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स वाई, माइनस वाई इंटू प्लस एक्स माइनस एक्स वाई, माइनस इंटू प्लस माइनस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट, क्या दे दिया आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना। फिर आपका आइडेंटिटी नंबर 4 क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रखना। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है ना, एक्स इंटू बी एक्स बी, ए इंटू एक्स ए या ए एक्स लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही लिखते हैं,
कोफिशिएंट पहले लिखाता है ना, इसलिए मैंने ये कोफिशिएंट ही वेरिएबल है, ठीक है। a इंटू बी ए बी है ना, इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। ये आपका टर्म हो गया, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है ना। अब चलो इस पे हमारा कुछ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चंस बनाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये जो बेसिक आइडेंटिटीज था तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही था, अगर ध्यान में रखोगे तो अच्छा है, भूल जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, देखो क्या पूछा जा रहा है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या तो फॉर्मूला लगा दो। तो हम क्या जानते हैं, सिंस हम लोग को पता है, वी नो डैट, स्टार्टिंग में हर बार फॉर्मूला लिखना ताकि आपको याद रहे, a प्लस वी का ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ऐसे लिखो प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो हेयर x कितना है, x ही है, और y कितना है, 3 है ना। तो उसका पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 मान लिए, इसमें हम इसका वैल्यू डाल रहे हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई 9, है ना, आसान था। अगला क्वेश्चन है आपका सिमिलरली वैसा ही, ये था आपका फर्स्ट, ये आपका आएगा सेकेंड, ये क्या है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये देखो तो आपका चौथा आइडेंटिटी है, x प्लस ए और प्लस एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है आपका -3 और b कितना है 5, तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए बी होता है, सॉरी यहाँ पे ए बी होता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इसको वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए कितना -3, बी कितना है +5x प्लस ए कितना है -3 इंटू बी कितना है 5। जब भी माइनस रहे तो ब्रैकेट यूज़ करना ताकि आपका सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत ना हो, बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15, है ना। आसान था। अब अगला क्वेश्चन आता है, आपको इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है 105 गुना 106, है ना। तो इसको दो तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सीधे, या फिर हम लोग करते हैं बाय आइडेंटिटी, हमको करना है, ठीक है ना, विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 100, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। 105 को लिख देंगे ना 100 प्लस 5 ए प्लस बी, देखो ए प्लस, या ऐसे समझो x प्लस ए के टर्म में है, इसको भी लिख दिए 100 प्लस 6, ये क्या है x प्लस बी के टर्म में है। यहाँ पे x है 100, a है 5, x है 100, b है 6, तो वही लिखते हैं 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, है ना। तो 6 5 11 इंटू एक्स कितना है आपका 100, है ना, प्लस ए बी कितना हो गया 30। तो ये कितना हो गया 00 प्लस 30 3011 3011, तो ये हो गया 11130। ये आंसर आ रहा है ना, हाँ ये आंसर आ रहा है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पहले पूछ रहा है कि हमें फैक्टराइज करना है।
अब हमें उल्टा चलना है, ठीक है। फैक्टराइज बेसिकली क्या है, आपको क्या करना होगा, इसको कौन से फॉर्मूला ये लगे हैं, इसको सिंपलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 25b², देखो तो a² b² है, तो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं a+b का होल स्क्वायर। चलो देखते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 49a² को 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, b² को ये लिख सकते हैं 5 × b का होल स्क्वायर लिख दिए, है ना। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा, 70 है ना, तो 2 × 7a × 5b, ऐसे लिख दो, 7a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर प्लस 2 × 7a × 5b, है ना, x² y² 2xy, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 7a + 5b का होल स्क्वायर। क्लियर था ना, आसान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है कि 25/4 x² - y² / 9। देखो तो क्या है, a² - b² है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। a² - b² बोलो तो क्या आएगा, a + b × a - b, या x² - y² बोलो, ये भी वही आएगा, x + a × x - b, है ना। तो यहाँ पे मेरा देखो तो ये क्या हो जाएगा 5/2, पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बोलो इसको कैसे लिखते हैं, 25 का √5 होता है, 4 का √2 होता है, x² का √x होता है। तो अगर इसके पे हम स्क्वायर करेंगे तो वापस हमको ये चीज़ मिलेगा -y/3 का होल स्क्वायर, हो गया। तो a² - b² है तो a + b × a - b होगा, a + b × a - b, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, है ना। अब हम लोग को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, अगर दिक्कत होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर सब में आ जाएगा, आइडेंटिटी आपको याद नहीं है तो, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों बोल रहा है सो फार ऑल ऑफ आवर आइडेंटिटीज इन्वॉल्व बायोनोमियल्स। अभी तक हमने जितना पढ़ा ये सब आइडेंटिटीज, ये सब बायोनोमियल थे, है ना। अब आते हैं हम लोग ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो, ठीक है ना। तो जैसे x + y + z का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे बेसिकली प्रूफ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो आइडेंटिटी नंबर आपका 5वां था ना, 5, ये है x + y + z का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला को हम लोग को प्रूफ भी करना होगा। तो बेसिकली मान लो लेट x + y को हमने मान लिया t, है ना, t मान लो, जो मानना मान लो, p मान लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका t + z का होल स्क्वायर, है ना। x + y को मैंने t माना और z को z लिया, इसका होल स्क्वायर क्या दे देगा आपको, a + b का होल स्क्वायर है a² + 2a × b, है ना, प्लस z का स्क्वायर, है ना। कंफ्यूज ना हो z, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t², तो t कितना है आपका, x + y का होल स्क्वायर है प्लस 2 है, क्या है x + y × z, है ना, और प्लस z² है, ठीक है। x + y अगेन कितना हो जाएगा, x² + y² + 2xy हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2x × z, 2xz
2y इंटू जेड, 2y इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, है ना आसान। हमने क्या किया, ट्राइनोमियल में से दो टर्म को एक मान लिया, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, है ना। लगाने के बाद जब a को फिर से मैंने वापस तोड़ दिया जिसमें हमने कंसिडर किया था ना, उसके बाद फिर से इसमें अपना इसका ये फॉर्मूला और इधर का मल्टीप्लिकेशन ये है, बस आंसर आ गया आपका। तो अगर एग्ज़ाम में आप भूल जाओगे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब इसी पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 आपसे क्या बोल रहा है, राइट करिए 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो बेसिकली हम लोग बाय यूजिंग आइडेंटिटी, नंबर 5वां था ना ये एनसीईआरटी का, है ना। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ऐसे लिख दो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, है ना। तो यहाँ पे हेयर x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू 4b, z इज इक्वल टू 5c, है ना। तो 1 2 फ्रॉम 1 and 2 पुटिंग वैल्यू ऑफ 2, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, या फिर x इक्वेशन 2 जगह लिख दो x y z इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा यही वाला 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। एग्ज़ाम में ऐसे लिखना, क्योंकि आपने कौन सा स्टेप किया है ये पता होना चाहिए ना। बाय यूजिंग आइडेंटिटी 5, आइडेंटिटी 5 क्या है, देखो एग्जाम में अगर ऐसा लिख दिया बाय यूजिंग आइडेंटिटी 5, ये वी नो दैट डायरेक्टली फॉर्मूला ये लिख दोगे आंसर, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता थोड़ा ना रहेगा कि आइडेंटिटी 5 नंबर क्या है। वो आपसे लिखवाना चाहता है कि आप लिखो कि आप क्या यूज़ करोगे। तो इसका आपको नंबर्स मिलते हैं। मान लो अगर इधर कहीं कुछ गड़बड़ भी कर दोगे तो वो अच्छा समझ करके नंबर दे देगा, क्योंकि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो हमने इसको जब फॉर्मूला में ही वापस लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना है 3a का होल स्क्वायर, है ना। वाई स्क्वायर कितना है 4b का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर कितना है 5c का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2x इंटू वाई प्लस 2y कितना है 4b इंटू जेड, है ना, प्लस 2x इंटू जेड, यही था। 3a का होल स्क्वायर कितना हो गया 9a स्क्वायर, 16b स्क्वायर, 25c स्क्वायर, 4 3 12, 12 इंटू 2 24ab प्लस 20 इंटू 2 40bc प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस इंटू 2 30ac। ये आपका आंसर, देखो यही आता है, यही आया, ठीक है। अब वही अगले क्वेश्चन में देखो 4a माइनस 2b माइनस 3c ले लिया, तो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव लिया है। तो बच्चे नेगेटिव देख करके सोचते हैं ना कि अब क्या दे दिया, ये कौन सी बला है, तो उस बला का नाम नेगेटिव है। तो एग्जाम्पल नंबर 20 में आप देखोगे तो इसमें आपको बोल रहा है 4a माइनस 2b माइनस 3c को हमको फैक्ट मतलब एक्सपैंड करना है। तो हम लोग जानते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, हमें आइडेंटिटी 5वां पता है, क्या पता है
वही लिखो, स्टार्टिंग में जितना बार आप लिखोगे आपको उतना बार याद होगा, है ना। टाइम लगता है बट कोशिश करो लिखने का ताकि आपको हमेशा याद रहे। ये आपका आइडेंटिटी होता है ना, होता है कि नहीं बताइए। चलो अब इसमें हम लोग देखो, यहाँ पे x कितना है आपका 4a है, y कितना है देखो 2b का बहुत लोग कंसिडर कर देते हैं, ये 2b नहीं है, ये -2b है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं 4a प्लस -2b प्लस -3c, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो हमारा x कितना हो गया, y कितना है -2b, है ना, और z कितना है आपका -3c। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4a -2b -3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना है 4a का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है देखो देखो ध्यान से, वाई स्क्वायर -2b है ना, फॉर्मूला आपका यही है। हमने क्या किया वाई की जगह -2b पुट किया, है ना, क्योंकि यहाँ पे -2b था। z कितना है -3c है, तो प्लस इंटू -3c का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस देखना अभी यहाँ पे दिखेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई है, तो x कितना है 4a, y कितना है -2b। अगर आप यहाँ पे +2b लेते तो गलती हो जाता, +2 इंटू वाई कितना है -2b, z कितना है -3c, है ना, प्लस आपका 2 टाइम्स ऑफ x कितना है 4a इंटू -3 इंटू सी हो गया। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, 2b -2b का माइनस का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, 8 इंटू 2 16 ए बी, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 बी सी, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12 इंटू 2 24 ए सी। आपका आंसर वही आ रहा है 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ac। समझ गए। बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे ये था कि हम लोग को आइडेंटिटी पता होना चाहिए था और हम लोग को x y z को सीरियसली लेना चाहिए था। मतलब y यहाँ पे -2b है, बच्चे लोग 2b ले लेते हैं, फिर z इक्वल टू -3c है, यहाँ पे बच्चे लोग 3c ले लेते हैं। और जब अगर हम लोग यहाँ पे -2b या -3c भी लेते हैं तो यहाँ पे ये ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप पता कर पाओगे, ठीक है ना। नहीं तो बच्चे यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, वो गलत है। देख रहे हो ना, मैंने y यहाँ डाला, y यहाँ डाला, z यहाँ डाला, x यहाँ डाला और c यहाँ पे डाला, है ना। तो ब्रैकेट का यूज़ सही से करना। उसी तरीके से अपना आता है क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे अच्छा ये है 4x स्क्वायर, इसको फैक्टराइज करना है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 3 टर्म है। फिर कितना -4xy है, -2yz है, प्लस 4xz है। अब देखो ये तीनों टर्म पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में है। अगर हम x को नेगेटिव रखते हैं नॉर्मली और y को पॉजिटिव, देखो यहाँ पे ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में, ये प्लस में है ना। तो ये प्लस में है, मतलब या तो ये दोनों प्लस में हो, है ना, या तो ये y माइनस में हो,
जो y है ये माइनस में हो और यहाँ पे ये y हो, ये माइनस में हो, तभी ना यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आया और यहाँ पे ये दोनों प्लस में है। एक टर्म में ये हो सकता है, दूसरा टर्म ये हो कि x भी नेगेटिव हो, z भी नेगेटिव हो और y आपका पॉजिटिव हो। तो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। लेकिन हम कंसिडर करेंगे जो ज़्यादा आसान है वो वाला करते हैं। एक्स और जेड कितना है, अगर पॉजिटिव लेते हैं तो वाई नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं ये क्या हो जाएगा। इसको स्प्लिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर है ना, प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 2, हमने y को नेगेटिव लेना है ना, 2 टाइम्स ऑफ x कितना है आपका 2x। इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2 इंटू 2 लिखेंगे ना, ऐसे हमको लिखना है। और y कितना ले लिया, माइनस वाई ले लिया, है ना। तो यहाँ पे जो y है इसको आप क्या लिखोगे, माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये भी जरूरी था, मेरे से छूट गया था, है ना। प्लस यहाँ पे कितना है 2yz है, तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस वाई इंटू जे, है ना। फिर अगेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x इंटू जी, वापस सिस्टम में आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर, है ना। ये आपका आंसर है ना। अगर हम इसको नेगेटिव लेते तो यहाँ पे -2x माइनस जी और ये प्लस में रहता। तो 2 टर्म नेगेटिव लेने से अच्छा था कि एक ही टर्म नेगेटिव लेते हैं, है ना। अब हमने यहाँ तक समझ लिया। आगे का क्या बच्चों ये बोल रहा है कि सो फार वी हैव डेल्ट विद आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग सेकेंड डिग्री टर्म। हमने अभी तक 2 डिग्री टर्म तक के लिए देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आइडेंटिटी में 3 डिग्री टर्म लाते हैं। यार बच्चों की पूरा जान ले लेगा ये लोग। जैसे अगला आइडेंटिटी है आपका आइडेंटिटी नंबर 6, है ना। तो आइडेंटिटी नंबर 6 क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ समझने में, बेसिकली कंसेप्ट क्या है, आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो आपका आइडेंटिटी नंबर 6 में आते हैं हम लोग, ठीक है। 6 में आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई का होल क्यूब। अब बच्चे लोग इसको याद करने लगते हैं कि सर ये है क्या, ये है क्या, है ना। तो इसको क्या लिखते हैं हम, ऐसे समझो, x प्लस वाई लिख दिए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। है तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इंटू एक्स प्लस वाई। समझो क्या हो रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर देखो x इंटू 2xy 2x स्क्वायर वाई, फिर देखो x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई हो गया। आगे देख लेते हैं, अब y से सिमिलरली करते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई, है ना। फिर इसको क्या लिखेंगे, y इंटू 2xy 2xy स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, हो गया। दोनों डिग्री को साथ में लिख दिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई और 1 कितना हो गया 3x स्क्वायर वाई हुआ, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई 2xy स्क्वायर, दोनों का सम कितना हो गया 3xy स्क्वायर हुआ। इसको क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर, अगर हम 3xy कॉमन ले लिए, है ना, तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा y। ये आपका इसका आइडेंटिटी हो गया।
मैंने क्या किया, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब था तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई ही लिख दिया। एक्स प्लस वाई को मैंने स्प्लिट अप किया, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो आया उसमें हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉमन था 3xy। बस ये आइडेंटिटी है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना? तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा, आइडेंटिटी नंबर 7 में देख रहा हूँ, उसमें है x माइनस वाई का होल क्यूब। बोलो अभी ये कौन सा बला है यार, बच्चों की पूरा जान ले लेगा ये लोग। x माइनस वाई का होल क्यूब, एक तो सीधे साधे बच्चे हैं, ये क्या होगा, किसी को आइडिया? चलो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, सिंस हम ऐसे दिमाग से खेलो, कर वैसे ही सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, लेकिन बार बार एक ही चीज़ करना। देखो प्रैक्टिस करोगे तो वेरी गुड, मल्टीप्लाई करने में तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, कहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, कहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा। बच्चे गलती कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, वो सब के लिए ज़रूरी है, बट यहाँ थोड़ा स्मार्टली खेलें। देखो हम लोग को पता है क्या, x प्लस वाई का होल क्यूब, आइडेंटिटी 5 6 से क्या पता चला, ये पता चला ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, यही पता चला था ना? पक्का? हाँ यही पता चला था। तो यहाँ पे ये जो आपका y कितना है, माइनस वाई है ना, हेयर y जो है, अगर आप y के टर्म में लिखो तो कंफ्यूज होगा, इसको ऐसा लिखो, a प्लस वी का होल क्यूब क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना? तो यहाँ पे a कितना है, x ही है, b कितना है, माइनस वाई है ना? यहाँ पे पुट कर देंगे तो x माइनस वाई का होल क्यूब, a क्यूब कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, a क्यूब कितना हो गया, x का क्यूब क्या है प्लस b कितना है, माइनस वाई है ना, माइनस वाई का क्यूब प्लस 3, ए कितना है अगेन, एक्स क्यूब, बी कितना है, माइनस वाई। देख रहे हो ना, बी की जगह मैंने क्या पुट किया, एकदम ब्रैकेट का एकदम सही इस्तेमाल। ए हो गया एक्स, बी कितना है, माइनस वाई है। अब देखो क्या होता है, ए क्यूब, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस वाई का क्यूब वाई क्यूब, है ना? अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, सॉरी प्लस और माइनस है, -3, यहाँ गड़बड़ किया ना, यहाँ x होता है ना, एक जगह x है ना, मैंने x क्यों ले लिया था, 3x प्लस इंटू माइनस माइनस लिखा, 3xy x माइनस वाई, है ना आसान। अब बच्चे इसमें भी बोलते हैं कि सर ये कैसे हो गया, क्या हो गया। अब इसको देखो, ये यहाँ पे वही टर्म में लिखा हुआ है ना, है ना? अब चाहो तो इसको आगे भी मल्टीप्लाई करके तोड़ सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस इंटू प्लस माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस इंटू माइनस प्लस 3xy इंटू वाई 3xy स्क्वायर। ये हो गया आपका टर्मिनोलॉजी खत्म। तो बेसिकली यहाँ पे जो a प्लस बी का होल क्यूब था, b को माइनस वाई कंसिडर करके हर जगह जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस वाई पुट कर दो, सॉल्यूशन करो, आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, आसान था। तो सारे आइडेंटिटी को एक जगह लिखना और उसको खुद से डिराइव करना। ठीक है, कैसे आया, कंसेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर होगा उसका सीखने के लिए। अगर रखना है तो यार बस आँख मुनो, फॉर्मूला याद करो, लगा दो। बट आई थिंक वो नहीं करना चाहोगे आप, क्या पता कर भी सकते हो, शॉर्टकट का ज़माना है भाई। 3a प्लस 4b का होल क्यूब, है ना? तो सिंपली हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, आइडेंटिटी नंबर 6। आइडेंटिटी नंबर 6 क्या था आपका, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या देता था आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई देता था, है ना? तो यहाँ पे x कितना है, 3a है, y कितना है, 4b है। तो 3a प्लस 4b का होल क्यूब क्या दे देगा आपको, 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब प्लस
3a कितना है, x कितना है 3a। देखो ये 3 है, x का 3 कितना है, x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू कितना है 4b है, और ये 3a प्लस 4b। सॉल्व करो, 3 का क्यूब 27a क्यूब 64b क्यूब, 3 इंटू 3 9 4 36, 36 इंटू 3 आई थिंक 108 होता है, 108। अब देखो a स्क्वायर b हुआ, प्लस देखो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36 इंटू 4 36 72 इंटू 70 36 इंटू 4 है ना, 24 के 4 हाथ में 2 12 2 14 144। देखो ए बी इंटू बी, ए बी स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया है ना। सही लाया ना मैं, हाँ सही लाया। अब आते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है 5p माइनस 3q का होल क्यूब। तो अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी 6 यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी 6 क्या था फिर से लिखेंगे ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। स्टार्टिंग में जितना बार लिखोगे आपका ध्यान उतना बार रहेगा, फिर तो आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है ना। या फिर आइडेंटिटी 7 ले लो, यहाँ a माइनस बी है ना, तो वही ले लेते हैं x माइनस बी, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो जाएगा आपका माइनस 3xy इंटू माइनस वाई। यही आइडेंटिटी थी ना, हाँ यही आइडेंटिटी थी। तो यहाँ पे देखो x कितना है 5p, y कितना है बच्चों माइनस 3q है ना। देखो मैंने अगेन माइनस 3q लिया, सॉरी इस केस में प्लस लेंगे क्योंकि हमने आइडेंटिटी माइनस वाला यूज किया है ना। अगर प्लस वाला आइडेंटिटी यूज करते तो अब यहाँ पे माइनस लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हमारा इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो 5p माइनस 3q का होल स्क्वायर है ना, ये क्या देगा आपको एक्स क्यूब 5p का होल क्यूब। चूँकि हमने माइनस वाला आइडेंटिटी यूज किया है ना, तो यहाँ भी माइनस ही है, तो बस यही चीज़ लगा देंगे। माइनस y कितना है 3q, यही है, माइनस 3x कितना है 5p, और y कितना है 3q। देखो बच्चों ध्यान दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ माइनस है, इसलिए x माइनस वाई वाला यूज़ किया है। अगर हम x प्लस वाई वाला आइडेंटिटी यूज़ करते तो y का वैल्यू माइनस 3q लेते, ठीक है ना। और यहाँ पे x कितना है आपका 5p, और y कितना है बच्चों, y है आपका, फिर से भूल गया 3q, यही है ना। बस इसको स्प्लिट कर दो, 5 का क्यूब 125p क्यूब, ये माइनस माइनस 3 इंटू क्यूब, 3 का क्यूब 27q क्यूब, माइनस 9 इंटू 5 कितना हो गया 45 ऐसे, 25 इंटू 9 कितना हो गया 250 माइनस 9 25 225 आई थिंक, माइनस है ये प्लस में, तो सारा प्लस और इंटू माइनस माइनस ही हुआ। पी क्यूब पी स्क्वायर क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा 333 27 इंटू 5, 27 इंटू 5 हो गया 35, 7 में 135 प्लस 135 पी क्यू स्क्वायर, पी इंटू क्यू, ठीक है। यही आंसर आता है, क्या है वो क्रॉस चेक कर लो। 125 पी क्यूब माइनस 27 क्यू क्यूब माइनस 225 पी स्क्वायर क्यूब प्लस 135 पी क्यू स्क्वायर, ओके। अगर वही हम यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे x होता आपका 5p, y होता आपका माइनस 3q। चाहो तो ऐसे ट्राई करके देखना, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। अरे यार पानी लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आसान लग रहा है आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहे हैं बच्चों, पहला 104 का होल क्यूब।
अगेन हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 100 + 4 का होल क्यूब। तो हम लोग को पता है x + y का होल क्यूब बाई आइडेंटिटी 6 से x³ + y³ + 3xy इंटू x + y होता है, यही होता है ना। x यहाँ पे कितना है 100, y कितना है 4। तो अगेन हो जाएगा 100 + 4 का होल क्यूब, 100 का क्यूब + 4 का क्यूब + 3 इंटू 100 इंटू 4, यहाँ पे 100 + 4 104 है ना। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे 100 का क्यूब हो जाएगा ये 64 + 3 इंटू 4 12, 100 इंटू 104, यही है ना। तो इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चाहो तो ये जो है ना, ये फिर से बड़ा हो रहा है, इसको ये लिख देते हैं 100 + 4 है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 12, 100 ये हो गया, प्लस 3 इंटू 4 12, 12 4 जा 48 00, ये हो गया, यही होगा ना। क्या दे देगा ये 4800 64 6484 है ना। इन दोनों को ऐड किए तो 4864 होगा। इसमें अगर इसको ऐड कर देंगे 4864 यहाँ पे आ जाएगा, तो 12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 आ गया, ये 1 2 4 8 6 4 आ गया। आइडेंटिटी नंबर, अगर इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है बच्चों, 999 का क्यूब कैसे लिखेंगे, 1000 - 1 का क्यूब, a - b का होल क्यूब। तो हम लोग को पता है a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3xy इंटू x - y होता है। तो यहाँ पे x कितना है आपका 1000, y कितना है 1, तो 1000 - 1 का होल क्यूब है ना, 1000 - 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000 - 1 का होल क्यूब, 1000 का क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू 1000 इंटू 1। अगेन यहाँ पे माइनस वाला यूज़ किया है ना, इसलिए y का वैल्यू बन गया इंटू 1000 - 1, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्यूब है ना, तो 3 बार लिखे माइनस, ये समझ गया ना कैसे लिखे, 3 जीरो का क्यूब है तो 3 0 3 बार, -1 माइनस देखो 3 1 और ये कितना है डबल ट्रिपल 1 2 3 1 2 3 है ना। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 3 इंटू 1 भाई 3 कितना है 000 है ना। तो ये आपका इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो जाएगा टोटल 1 000 00 3000 है ना, इन दोनों का सम -3 000 001 सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 0 0 0 3, रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कितना आ गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9 2 0 0 7 9 9। आपका आंसर क्या आ गया 997 002 999 आता है, 997 002 999 आ गया।